आप बोल रहे हो कि मिरर एक्सरसाइज में कॉन्सेंट्रेट क्या कहाँ पे करना है, ध्यान कहाँ पे लगाना है? हाँ मतलब इधर इधर ध्यान करते समय मतलब हमारा जो फेस है उधर करना है या मिरर में जो इमेज दिख रहा है उसमें करना है? मिरर में देखेंगे ना, हाँ, मिरर का जो इमेज दिख सामने रहा है उसमें रहेंगे तो कॉन्सेंट्रेट करना मिरर पे जो थर्ड आई दिख रही है उस पे देखोगे ना। है। यस सर। या तो राइट में देखेंगे, या तो लेफ्ट में देखेंगे, या तो थर्ड पे देखेंगे, थर्ड आई पर देखेंगे। ठीक है सर, मगर अभी दूसरा क्वेश्चन सर, अभी हम लोग हिप्नोसिस का सेल्फ हिप्नोसिस सीखे और प्यूरिफिकेशन सीखा, ये सभी कब करना है सर? मतलब रेगुलरली सुबह उठ के सभी करना है, कैसे करना है? जब आपको टाइम मिल जाए, जब आपको योग्य लगे कि ये टाइम मेरे लिए बेहतर है। और अभी तो आप क्या कीजिए ना, आप लोग है ना, एक शेड्यूल बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए कि सुबह में इतने बजे उठूंगा और आधा घंटा 1 घंटा इस वर्कशॉप के लिए दूंगा। और ये हमेशा के लिए रखिए आप, ऐसा नहीं है कि ये वर्कशॉप के लिए ही करना है आपको। अभी से एक रूटीन बना लीजिए कि सुबह में खुद को अपने आप को 1 घंटा दूंगा। देखिए, जब आप अपने आप को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए 1 घंटा दोगे ना, तो पूरी लाइफ आपको है ना ईमानदार रहेगी, पूरी लाइफ आपके साथ में चलेगी, पूरी लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। अभी क्या चल रहा है, लाइफ के हिसाब से आप चल रहे हो, और हमें क्या करना है, हमारे हिसाब से लाइफ को चलानी है। अगर आपको आपके हिसाब से लाइफ चलानी है तो अपने आप को उसके लिए लायक बनाना पड़ेगा, अपने आप को उसके लिए लायक बनाना पड़ेगा ना। अब आप मुझे ये बोलिए कि गणपति जी को WWE में जाना है फाइट लड़ने के लिए। अब गणपति जी उठ के चले जाएंगे सीधा, और WWE में सामने समझो खली है। अब भाई साहब ने तो कोई तैयारी वैयारी की नहीं और चले गए WWE में, क्या होगा? ये लाइफ भी तो WWE तो है हमारी, हर जगह पंचीस पड़ रहे हैं, हर जगह से फाइट आ रही है, हर जगह से सब कुछ हो रहा है। हम लड़ाई तो लड़ रहे हैं ना पूरे दिन। तो इस लड़ाई, जिंदगी की लड़ाई में अगर विजेता बनना है तो क्या करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। फिर आप बोलेंगे कि सुबह उठ जाऊंगा, ब्रश घिस लूंगा, चाय पी लूंगा, खाना खा लूंगा, नाश्ता कर लूंगा, हो गया। होगा क्या? जिस लेवल पे आप हो ना, उसी लेवल में गोल घूमेंगे हमेशा के लिए। ये आपको आपकी लाइफ की डिजाइन करनी पड़ेगी। ये बड़े बड़े लोग जो मल्टी नेशनल कंपनी है, ये क्यों सक्सेस है? ये बड़े बड़े लोग क्यों सक्सेस है? वो ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं अपनी जिंदगी की। मेरी कंपनी 6 महीने के बाद कहाँ होगी, साल भर बाद कहाँ होगी, फिर 1.5 साल के बाद कहाँ होगी। ये 6 महीना आगे का पूरा प्लानिंग करते हैं, और आप अपनी जिंदगी का 1 मिनट का प्लानिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं? आलस आ रहा है सर। प्रोक्रास्टिनेशन इतना खतरनाक चीज है कि हम डिले करते चले जाते हैं, आज का काम कल करेंगे, कल का परसों करेंगे। और आलस को भगाने के लिए मैंने बोला हुआ है, ये कीजिए, करना पड़ेगा। नाचना है, नाचना पड़ेगा, यहां से ईगो को हटाना पड़ेगा साहब। जब तक इसको नहीं हटाओगे ना, नहीं कर सकते आप। बच्चा बनना पड़ेगा। देखो, हीरो क्यों हीरो होता है पिक्चर में? आप मुझे ये बताइए, सीधा सा सिंपल सी एक कहानी हम सुनते हैं कि भाई हीरो, आपको कौन सा हीरो अच्छा लगता है संजय जी? शाहरुख खान सर। शाहरुख खान क्यों अच्छा लगता है? कुछ कैरेक्टर्स उसमें अच्छा लगा था कुछ मूवीज देखने के बाद, इसलिए उस टाइम से अच्छा वो लगा। जैसे कोई एक मूवी है शाहरुख खान का, अब शाहरुख खान क्या करता है ना, प्रेमी का रोल बहुत बढ़िया से निभाता है। और अभी ये कुछ डर पिक्चर है, तो डर पिक्चर में वो माँ के लिए मतलब में कितना लड़ाई लड़ता है, उसके दुश्मन को मार देता है। अब माँ के लिए भी लड़ाई लड़ता है शाहरुख खान, बहन के लिए भी अच्छा भाई है, मतलब प्रेमिका के लिए भी अच्छा प्रेमी है, बेटा भी अच्छा है। वो सारे रोल है ना बेहतरी से निभा रहा है। सलमान खान क्यों अच्छा लगता है लोगों को? किसी को शाहरुख, किसी को सलमान, किसी को NTR, है ना, किसी को रवि तेजा। सबको अलग अलग हीरो अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि हम अपने आप को उसमें देखते हैं। क्योंकि भाई वो भाई का रोल बढ़िया निभा रहा है, बेटे का रोल बढ़िया निभा रहा है, लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, कूट रहा है ना। तो अगर आपको आपकी लाइफ का हीरो बनना है, अगर वो हीरो बने हुए, शाहरुख खान हीरो बने हुए ना, तो सर्च करो कैसे बने हुए, कितनी वो मेहनत करते हैं, कितनी कसरत करते हैं, शूटिंग का हाल कैसे होता है, बॉडी पार्ट पूरे ढीले हो जाते हैं। फिर आप सोचोगे मैं हीरो बन जाऊंगा। अरे भाई, ऐसे कैसे हीरो बन जाओगे? अपने आप को तो बनाना होगा ना इसके लिए।
मेहनत करनी होगी ना अपने आप पे। अगर आप लायक हो तो चीजें अपने आप ही सहज हो जाती है ना। एक छोटा सा उदाहरण मैं समझा देता हूं आपको, समझिए जरा, ध्यान से समझिए इस बात को। ये एक सेंटेंस ये अगले 5 मिनट आपकी लाइफ अभी चेंज कर सकती है। कैसे चेंज होगा, आप मुझे ये बताइए। जब हम छोटे थे तो सबसे सरदर्दी वाला जो पार्ट होता था हमारे स्कूल में, वो क्या होता था? मैथ्स, गणित। सबसे लोग ज्यादा किससे परेशान थे? गणित से, मैथ से बहुत डर लगता है। मगर उन लोगों को नहीं लगता है डर। किनको? जिनके टेबल्स बहुत बढ़िया तरीके से याद है, जिनको अंक बहुत बढ़िया तरीके से याद है। आप मुझे बताइए, जब स्कूल में गुणाकार, भागाकार, मल्टीप्लाई और वो सब, डिवाइडेड बाय, वो सब आता है तो हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें गिनती बराबर नहीं आ रही है, हमें टेबल्स याद नहीं है, पहाड़े बोलते हैं ना, पहाड़े याद नहीं है, तो हमें गुणाकार और भागाकार से डर लगता है। समझिए बात को, बढ़िया से समझिए। हमें गुणाकार, भागाकार और गणित से डर क्यों लगता है? मगर आज वो डर है क्या आपके पास? आज आप गुणाकार, भागाकार से डरते हो क्या? नहीं, क्योंकि पहाड़े अब इजीली याद है आपको, गिनती इजीली याद है, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में हम बहुत गणित लगाते हैं, नोटों को गिनते हैं, पैसा गिनते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो आज मुझे बोलिए कि आज आपको गुणाकार, भागाकार, गणित से डर लगता है क्या? नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप स्टेबल हो चुके हो, लायक बन चुके हो, क्योंकि सब गिनती आ रही है, सब पहाड़े आ रहे हैं, सब कुछ याद है। मगर उस स्टेट पे जब आप छोटे थे तो आपने टेबल याद नहीं किए, पहाड़े याद नहीं किए, गिनती को अच्छे से समझा नहीं, अंकों को आपने समझा नहीं, तो आपको डर लगना लाजमी है। तो यही तो गणित है यार जिंदगी का, कि हमें जिंदगी में लोगों से डर क्यों लग रहा है, बिजनेस से डर क्यों लग रहा है, हमें फियर क्यों आ रहा है, डिप्रेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने अपने आप को हमारी जिंदगी के लायक बनाया ही नहीं है। जब अपने आप को आप अपनी जिंदगी के लायक बनाएंगे, कोई फियर नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा, कोई डिप्रेशन नहीं रहेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी। मानते हैं कि नहीं मानते इस बात? जब किसी चीज को आप लायक बन जाते हो ना, कैपेबल बन जाते हो ना, तो वो चीजों से हमारा डर हट जाता है। समझे आप बात को? जिन चीजों में हम माहिर बन जाते हैं, बॉस बन जाते हैं, तो उन चीजों से हमें डर नहीं लगता। ये सीधा सिंपल गणित है, ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसी को हमको तो समझना पड़ेगा ना। फिर आप बोलोगे सर मैं करोड़पति नहीं बन रहा, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, मेरे पास बीमारियां है, मेरे पास ये है वो है। अरे भाई, तुमने मेहनत की है कि अपने आप पे? सुबह कितने बजे उठते हो? अब सुबह तुम 9 बजे उठ रहे हो, दिन की शुरुआत तुम 12 बजे कर रहे हो, आधा दिन तो तुमने ऐसे ही गवा दिया। भाई खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा आपको, अगर बेहतर जिंदगी जीनी है आगे के 50, 60 साल, 70 साल। अब देखिए हमारे पास शिव पुत्रप्पा बैठे हुए हैं, 72 की उनकी एज है, मगर कितना स्वस्थ और मस्त दिख रहे हैं हमें, उनके चेहरे से वो झलक रहा है ना। तो इतना 72 तक कौन खींच रहा है भाई? 72 तक कोई खींच नहीं रहा है अभी। अभी तो 60, 65 खत्म कहानी। अब देखिए ना, ऐसा जरूरी नहीं कि हम कितना लंबा जी रहे, मगर जो जिंदगी जी रहे दूसरे पे डिपेंडेंट तो नहीं है ना। ये आपको सोच के रखना है कि अगले 40 साल, 50 साल, 60 साल में जीऊंगा तो क्या मेरी जीवन जिंदगी दूसरे पे निर्भर हो जाएगी? मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे? अगर आगे की जिंदगी बेहतरीन बनानी है तो आपको रूटीन लाइफ को बढ़िया से डिजाइन करना पड़ेगा, कि भाई नहीं हो सकता तो 15-20 मिनट में कसरत करूंगा अपने शरीर के लिए। अगर शरीर को बिना लाठी के चलाना है, बिना किसी के डिपेंडेंट पे चलाना है, किसी का बिना सहारा लेने चलाना है आपको, तो भाई आज कसरत करनी पड़ेगी, आज से शुरू करना पड़ेगा, वो स्टार्टअप करना पड़ेगा। फिर आप सोचोगे कि नहीं मैं 70-80 साल में भी ह्यूमन बनूंगा, सुपरमैन बनूंगा, यहां से वहां उड़ूंगा, कूदूंगा, फानूंगा। नहीं हो पाएगा, बिना तर्क के नहीं हो पाएगा। आपको प्रॉपर वे में सब चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। अभी शिव पुत्रप्पा है, वो बोलेंगे कि मैं बंजी जंपिंग करने जाऊंगा, मैं तो छोटे बच्चों जैसा ऊपर से नीचे सीढ़ी से ऊपर नीचे चढ़ूंगा, कूदूंगा, फांदूंगा। होगा क्या? नहीं होगा। इनकी उम्र के लोग भी कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मस्ती करते हैं, मगर अगर उनका वो शरीर उस टाइप से बना हुआ होगा तो। मिल्खा सिंह थे ना, लास्ट तक रनिंग करते थे, लास्ट तक, जब तक वो अंतिम सांसों तक, मतलब वो रनिंग कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके वो प्रैक्टिस थे।
है ना। देखिए हमारे जीवन के क्रिएटर हम पता है कौन है? हमारे जीवन को बेहतर कौन बना सकता है? क्या लगता है आपको हमारे जीवन को सबसे बेहतर कौन बना सकता है? मुझे बताइए। चलिए हम खुद बना सकते हैं, दूसरा कोई बना के लिए नहीं आएगा सर। देखिए हमें संसाधनों की जरूरत नहीं है, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। अगर खुद को बनाना है ना, अगर ठान लिया ना कि मुझे इस लेवल पे जाना है, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। ये तो हमारे माइंड के पैटर्न हमने बना लिए कि इतना पैसा आएगा तो मैं ये खरीद लूंगा, तो इस संसाधन से मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। हिमा दास, आप देखिए, सर्च करना हिमा दास का वीडियो देखना। 6 गोल्ड मेडल लेकर आई वो लड़की। कितना? 6। कोई संसाधन नहीं दौड़ने के लिए, रनिंग की बात कर रहा हूं मैं, रनिंग में 6 गोल्ड मेडल लेकर आई हिमा दास। गांव में, देहात में कोई रास्ता नहीं दौड़ने के लिए, रनिंग करने के लिए, खेतों में दौड़ती थी। जिसको भी लीव करना है वो कर सकता है, कोई बात नहीं है, यहाँ पर बैठे रहने की जरूरत नहीं। जो लीव करना है, जिसको जाना है वो जाइए, कोई बात नहीं। मगर जो सुन रहे उनको कम से कम उतना वो अच्छा लेकर जाएंगे ना मुझसे। वो हिमा दास की कहानी देखिए आप। 6 गोल्ड मेडल लेकर आई। दौड़ने के लिए रनिंग ट्रैक नहीं है, अच्छे रास्ते नहीं है, खाने को प्रॉपर खाना नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, चावल, भात। भात खा के 6 गोल्ड मेडल लेकर आई। आपको कोई नहीं रोक सकता, अपने आप के सिवा आपको कोई नहीं रोक सकता, समझे आप? आपकी लाइफ आप खुद ही बना सकते हो, आपके जीवन के क्रिएटर आप खुद ही बन सकते हो, दूसरा कोई आपकी लाइफ नहीं बना के देगा। मैं मेंटोर, एज ए गुरु आपको मार्गदर्शन कर सकता हूं, उस रास्ते पे लेकर जा सकता हूं, मगर उस रास्ते पे, उस मार्गदर्शन पे आप कितना वर्क करते हो, कितना लेसन करते हो, ये मायने रखता है। माता पिता ने जन्म दे दिया, एजुकेशन दे दिया, अच्छा खाना पीना कपड़ा दे दिया, मगर क्या हम उनके भरोसे पे खड़े उतर रहे हैं? कि क्या हम ईमानदारी निभा रहे हैं हमारे जीवन के साथ में? बस जीते जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा आज का सेशन रहा, बहुत अच्छा मोटिवेशन स्टोरी भी बता दिया। तो अगर कुछ बोर लगा हो तो उसके लिए सॉरी, और इतना बेहतरीन टाइम आपने मेरे साथ बिताया, इसीलिए दिल से धन्यवाद, शुक्रगुजार हूं आपका कि बहुत ही बढ़िया टाइम हमने यहाँ पर बिताया और आपने हमारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, धन की बहुतायत आपके पास रहे, अच्छा स्वास्थ्य रहे, घर परिवार में सुख शांति और सौहार्द का माहौल रहे, धन बहुतायत में आपके पास आए, लोगों को समझना आपके लिए आसान हो जाए और आपकी भावनाएं लोग अच्छी तरीके से समझ पाए, लोगों को आप अच्छी तरीके से समझ पाए, घर में परिवार में सभी सदस्य स्वस्थ रहे, मस्त रहे, चुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, घर में धन की बहुतायत रहे, अच्छा स्वास्थ्य आपको मिले, प्रेम बना रहे, सौहार्द बना रहे, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, चुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, जितने सपने हो जल्द से जल्द साकार हो, लग्जरियस लाइफ आप जी पाए, चीजों को खरीदना आपके लिए आसान हो जाए, जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता ही सफलता मिले, सफलता ही सफलता मिले, सफलता ही सफलता मिले। अपने जीवन के प्रति आप ईमानदार होते चले जा रहे हो, अपने जीवन के प्रति आप ईमानदार होते चले जा रहे हो, अपने परिवार के प्रति आप ईमानदार होते चले जा रहे हो, जो बोल रहे हो कर रहे हो, आपका डिसीजन आप बेहतरी से ले पा रहे हो, हर चीज को आप बेहतरी से करते चले जा रहे हो, अपने परिवार के प्रति आप ईमानदार बनते चले जा रहे हो, अपने जीवन के प्रति आप ईमानदार बनते चले जा रहे हो, हर चीज को आप बेहतरी से करते चले जा रहे हो, सब चीजें आपके लिए आसान 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 होती चली जा रही है, लोगों को समझना आपके लिए आसान होता चला जा रहा है, लोग अब आपको बेहतरी से समझते चले जा रहे हैं, धन की बहुतायत आपके घरों में बहुत प्रमाण में आती चली जा रही है, धन की बहुतायत, 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 दसों दिशाओं से धन आपके घरों में, आपके जेब में, आपके पर्स में, घर के हर कोने में धन की बहुतायत आती चली जा रही है, आती चली जा रही है, दसों दिशाओं से आती चली जा रही है, दसों दिशाओं से आती चली जा रही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। मिलता है खाली नको ना। थैंक यू।